नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की ताजा बिहार की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आज की पहली बड़ी खबर, नवादा में तेजस्वी यादव की रैली, जेडीयू के कई नेता राजद में होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें तेजस्वी यादव आज नवादा जिला मुख्यालय स्थित ITI मैदान में एक बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, ट्रांसफर पोस्टिंग पर नया आदेश, नियम तोड़ने वाले शिक्षक रडार पर। बिहार के विद्यालयों में शिक्षकों के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण के शिक्षण कार्य को स्थिर कर दिया है। एक और बड़ी खबर, बिहार में सड़कों पर उतरी राहुल तेजस्वी की जोड़ी, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक होगा मार्च। आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसमें बिहार में लोगों का भारी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस बंद में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पटना पहुंच गए हैं। वह तेजस्वी यादव के साथ सड़कों पर उतरे हैं। एक और बड़ी खबर, नीतीश ने मान ली चिराग पासवान की मांग, चुनाव के पहले पूरा हुआ 5 साल पहले किया वादा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। बिहार युवा आयोग के गठन पर अब इसके क्रेडिट लेने की होड़ भी लग गई है। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस के बोझ से नहीं दबना चाहता महागठबंधन, आरजेडी की डिमांड 25 सीटों का त्याग करिए। बिहार विधानसभा चुनाव में मुश्किल 4 महीने का वक्त बचा है और उससे पहले दोनों गठबंधन सीट शेयरिंग फाइनल कर लेना चाहते हैं। सत्ताधारी भाजपा जेडीयू गठबंधन में इसे लेकर चर्चाएं शुरू हैं, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया में सीट बंटवारे को लेकर तेजी दिख रही है। एक और बड़ी खबर, शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनिवार्य, जाने क्यों कहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये बात। बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन को लेकर भले ही विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि आयोग की मुहिम लोकतंत्र के लिए जरूरी है। एक और बड़ी खबर, क्या नीतीश कुमार की कुर्सी के लिए खतरा साबित होगा वोटर लिस्ट विवाद, लामबंद विपक्ष दिखाएगा ताकत। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन विवाद गहराता जा रहा है। राजद, कांग्रेस और वाम दलों के साथ साथ एनसीपी जैसे कई अन्य दलों ने भी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर इस रिवीजन को रोकने की मांग की है। इन दलों का आरोप है कि इस रिवीजन के जरिए सरकार विशेष समूहों को वोटर लिस्ट से बाहर कर उन्हें वोट देने से रोकना चाहती है। एक और बड़ी खबर, सम्राट चौधरी का महागठबंधन पर तीखा प्रहार, तेजस्वी और लालू यादव को घेरा। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने सोमवार को राजद, महागठबंधन और खासकर तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। जहानाबाद और गया में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में उन्होंने न केवल तेजस्वी यादव की पत्रकारों को लेकर की गई हालिया टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, बल्कि लालू प्रसाद यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए। जहानाबाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने पत्रकारों को लेकर जो बयान दिया है वह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। जो नेता सवालों से डरते हैं वही मीडिया की आजादी पर सवाल उठाते हैं। ये रवैया तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है। एक और बड़ी खबर, बिहार ने तो यूपी को भी पीछे छोड़ दिया, कांग्रेस नेता अजय राय का नीतीश सरकार पर तंज। बिहार के पूर्णिया जिले में जादू टोना के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर शव जला दिए गए। इस घटना के बाद से एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। एक और बड़ी खबर, बिहार में अपराध की बहार पर नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक, क्या दब जाएगी पीड़ितों की चीख। बिहार में अपराध की बहार पर 2 लोग मुखर हैं। एक है तेजस्वी, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मधुर विरोधी हैं और कह रहे हैं कि अगर उनकी सत्ता होती तो मीडिया उनकी चमड़ी उधेड़ देता। लेकिन तेजस्वी के इस सख्त लहजे से थोड़े ही नरम चिराग पासवान भी हैं, जो कहने के लिए तो बिहार चुनाव के लिए बने एनडीए के साझीदार हैं, लेकिन जब बात नीतीश कुमार की आती है तो सवाल दागने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। एक और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से एक साथ होंगे राहुल और तेजस्वी, निकालेंगे पैदल मार्च। पर महागठबंधन की एकजुटता का हर संभव प्रदर्शन प्रयास करने के बावजूद विधानसभा चुनाव की तैयारियों के क्रम में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अब तक किसी कार्यक्रम में साझेदार नहीं हुए थे। ऐसा तब जबकि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल 5 बार बिहार आ चुके हैं। चलिए एक और बड़ी खबर, चिराग ने युवा आयोग के गठन को लेकर कैबिनेट की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा की। लोजपा के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एनडीए की बिहार इकाई के लिए लगातार अबूझ बनते जा रहे हैं। राज्य की एनडीए सरकार बेहतर कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती रही है।